अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़। आजकल सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है। ये सियालकोट एयरपोर्ट है और यहाँ पे हुआ कुछ यूँ है कि एक फैमिली सफ़र कर रही थी और उनको वहाँ पे कहा गया जनाब अपने बैग चेक करवाएं। जब बैग चेक करवाए गए तो उसके अंदर बर्तन थे। अब जो वहाँ पे एक मोहतरमा थी, एक साहब थे, शायद उनका तल्लक जिस तरह जो वर्दी नज़र आ रही है कि आर्मी से तल्लक लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले आर्मी का वहाँ पे एयरपोर्ट पे कस्टम के मामला में क्या तल्लक है, लेकिन चलें फ़र्ज़ करें वो भी हों। तो उनके साथ फिर बहस शुरू हुई। उन्होंने कहा ये बर्तन है, हम लेके जाएंगे। इन्होंने कहा जनाब ये बर्तन जो है ये नहीं जा सकते। फिर जो सरकारी खतून थी उसने बदतमीज़ी शुरू कर दी और बंदे ने भी बदतमीज़ी शुरू कर दी। मैं कोशिश करूँगा वो तस्वीरें भी आपको पीछे दिखा दूँ। काफ़ी देर बहस होती रही और फिर एक साहब अंदर से आए, उन्होंने भी देखा ये बर्तन है और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये किसी को पता नहीं। वो लेके गए वो बर्तन या नहीं लेके गए, क्या मामलात हुए, जितनी वीडियो हमारी नज़र से गुजरी उसमें कोई रिजल्ट नज़र नहीं आया। नहायत बदतमीज़ी का वहाँ पे जो आप अंदाज़ा लगाएं कि सलूक किया जा रहा था। और जो फैमिली सफ़र करने जा रही थी या आ रही थी, उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग टैक्स देते हैं और हमारे टैक्स के साथ ही आपको तनख्वाहें मिलती हैं। मतलब कुछ मेरा ख्याल है इनकी तरफ से भी ज़्यादती थी, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और फिर इसी बहस में एक दूसरे के ऊपर ये इल्ज़ाम, तुम सदर पाकिस्तान हो, तुम ये हो, तुम वो। आप जो लोग सफ़र करते हैं किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे हर एक को पता होता है कि कवानीन के मुताबिक सलूक किया जाता है। जो बाद में पता पुता करने के बाद कोई थोड़ी सी मालूमात मिली वो ये थी कि ये जो सरकारी लोग थे ये रिश्वत मांग रहे थे और वो रिश्वत देना नहीं चाहते थे। अब रिश्वत की जो हालत है, पिछले दिनों एक वीडियो आप सबके इल्म में है कि इस्लामाबाद जैसे एयरपोर्ट पे भी लोगों को देखने के लिए मिली कि डॉलरों में रिश्वत दी जा रही थी। उस पर मेरा ख्याल है कुछ इंग्लिश चैनल ने भी तबसरा किया था। होता ये है कि पाकिस्तान में जैसे ही कोई मुसाफिर जाता है या आता है, वहाँ पे खिड़की प्रोग्राम है कि ये जो महकमा सरकारी बैठा हुआ है इनका कारोबार ही उसी से चलता है और ये पैसे देकर वहाँ पे अपनी नौकरी लगवाते हैं या किसी बड़े आदमी को खुश करके ख़वातीन वो ऐसी भी होंगी जो वहाँ पे फिर नौकरी लेती हैं और फिर ये नौकरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। नॉर्मल तो अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं और आ रहे हैं, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, कस्टम हो, इमिग्रेशन हो, तो वहाँ पे कोई मामला नहीं होने चाहिए, लोगों को आने जाने दिया जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में आम सी चीज़ है। मेरे साथ कई दफ़ा खुद हुआ, मैंने खुद कई दफ़ा हड्डी डाली क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। बेशुमार दफ़ा पाकिस्तान में मैंने हड्डी डाली। मैं आपको सीधी बात बता दूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उनका, क्योंकि एक तरीका वारदात है। अब जो लोग हड्डी नहीं डालते और उनके साथ बहस करते हैं, मैं उनके लिए ये प्रोग्राम कर रहा हूँ। देखें, मैंने एक ऐसा वाक़या पाकिस्तान में देखा कि यही तू मैं हुई तो वो सरकारी जो था उसने अपना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उसका यूरोपियन पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया और उसने कहा जाओ करना जो करना, क्योंकि उनके पीछे काफ़ी भारी लोग होते हैं जिनको शाम को हर चीज़ मिलती है, जितना हिस्सा हर एक का बाकायदा तौर पर इस रिश्वत का हिस्सा होता है, इतने फ़ीसद तुम्हारा, इतने फ़ीसद तुम्हारा, इतने फ़ीसद तुम्हारा। और जो ये हरामखोरी की आदत पड़ी होती है वो समझते ये हमारा हक है, हरामखोरी करना हमारा कानूनी हक है। तो जनाब, जहाँ पे आपको हड्डी डालने की ज़रूरत पेश आ जाए वहाँ पे बहस ना करें, वरना आपके लिए अब वो जिसके साथ ये किया होगा, जिसका यूरोपियन पासपोर्ट फाड़ के फेंक दिया, वो मैसी में जाएगा, टिकट ज़ाया गई, सब कुछ ज़ाया गया। उसके बाद पीछे अगर उसका कोई काम शाम है वो भी एक अलहदा खज्जल खराबी। तो इन लोगों से आपने अगर बहस करनी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मुसाफिरों से मैं यही कहूँगा कि अखलाकी तौर पे अपने आप को
बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ जज्बात को कंट्रोल करें, उनके साथ बातचीत करें, क्योंकि ये पहले ये ढूंढ रहे होते हैं कि ज़रा सा ऊंची ये बोले तो फिर मैं इसका कोई ना कोई ऐसा काम डालूं इसके ऊपर के ये कुछ भी डाल सकते हैं एयरपोर्ट पे आपके ऊपर, ये नशा भी डाल सकते हैं, ये असला भी डाल सकते हैं, ये सब कुछ डाल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मैं एक दो दफ़ा मुझे भी गुस्सा आ रहा था कि फजूल में ये बहस कर रहा है बंदा। मैंने बहस नहीं की, मैंने उसको जो उसने कहा थोड़ा बहुत उसको खुश किया और निकल गया, क्योंकि पाकिस्तान में एक सिस्टम बना हुआ है, उसके बगैर आप चल नहीं सकते। जब मैं यूरोप में आया तो मुझे याद है भाई का और मेरा शनाख्ती कार्ड बनना था, मुझे उसने 3 चक्कर लगवाए थे और तीसरे चक्कर में मैंने उसको, ये 85 की बात है, 15 रुपये रिश्वत दी थी। पहले मैंने 10 रुपये दी, वो कहता ये शर्मिंदा करने, मैं कहा मुझे खुद शर्म आ रही। फिर मैंने 5 और दिए तो उसने खुश हो गया, गली में आ गया था पैसे लेने के लिए। तो पाकिस्तान में रिश्वत के बगैर आपका काम नहीं चलता। अब यहाँ पे आप पूछेंगे जनाब कि जो रिश्वत देने वाला लेने वाला दोस्त की है, तो जहाँ पे हड्डी डालनी पड़े वहाँ पे अब आपके पास हल कोई नहीं है, वरना आपके ऊपर झूठे केस बना देंगे, आपके ऊपर कई कुछ ये ऐसे चीज़ें डाल देंगे जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। अब जो हालात पाकिस्तान में है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आने वाली है, बस अब चल रही है, उन्हीं की गवर्नमेंट चल रही है। तो इसलिए जो लोग पाकिस्तान जाते हैं उन्हें ज़हन में रखना चाहिए कि किसी वक्त भी कोई आगे सरकारी आ जाए तो उसका मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ जेल में रखना चाहिए। आपको कोई ना कोई ऐसी हड्डी प्रोग्राम जेल में रखना चाहिए, उसके बगैर नहीं चल सकते। क्योंकि चोरों की जब गवर्नमेंट आएगी तो चोर ही पैदा होंगे ना। चोर के जब शादी चोर से होगी तो चोर ही बच्चे पैदा होंगे, कोई वहाँ पे ऐसे बच्चे तो पैदा नहीं होंगे जो कोई नेक होंगे, जो हाजी होंगे। तो ये चोरों का जो टोला इस वक्त पाकिस्तान पे गवर्नमेंट कर रहा है, वहाँ पे आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि बहस ना करें, आराम के साथ थोड़ा बहुत उनकी जेब में डाल दें। कोई कहता पासवर्ड में रख के दे दो, कोई कहता ये कर दो, कोई कहता वो कर दो, क्योंकि शाम को ये अपना गला खोलते हैं, फिर देखते हैं कितनी सेल हुई। इनके नज़दीक ये दुकानदारी है, इनके नज़दीक इनका बिजनेस है, कारोबार है, इन्वेस्टमेंट, पैसा लगा हुआ है, पैसे लगा के ये नौकरियां हासिल की है। और इसी तरह पाकिस्तान में कोई भी सरकारी नौकरी लेनी है तो वो कोई मेरिट शेडेड नहीं है, बातें हैं सब। नाज़रीन, ये मैं बता देता आपको कि पाकिस्तान में आप अगर रह रहे हैं और पहली दफ़ा बाहर आ रहे हैं किसी दूसरे मुल्क में, तो उस वक़्त भी ये लोग पहचान जाते हैं कि इनसे कुछ ना कुछ मुठोरना है। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा 86 में पाकिस्तान कराची से निकला तो मैंने 1200 रुपया उस वक़्त दिया था। मेरे पास वीज़ा था, हर चीज़ थी, कोई उसमें नहीं था कि किसी चीज़ की कोई गलत हो, हर चीज़ रीजनल। मगर उसके बावजूद उसने कहा था कि आप जा नहीं सकते। तो हमने 1200 रुपया, 3 दोस्त से 1200 रुपया दिया उस वक़्त। और फिर जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वहाँ फिर रोक लिया गया। तो वो कहता जी आप नहीं जा सकते। तो मैंने ऊंची आवाज़ में कहा कि हम 1200 रुपया दे के आए हैं। वो टिकट वाले ने लिया था, उसने फौरी तौर पर एक जगह पे हमारा नाम चेक किया तो कहता जनाब आप जा सकते, शोर तो ना डाले ना यहाँ पे कोई और। मैं कहा किसने पकड़ना आपको, शोर क्या डालना, सब मिले हुए हैं आप लोग। फिर एजेंट इन्होंने छोड़े होते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे छोड़ आएंगे, कोई पूछेगा नहीं, ये नहीं वो नहीं, इतने पैसे दो। तो ये हालात पाकिस्तान में इस वक्त है। शुरू से वैसे तो चल रहे हैं, हम तो जब भी जाते हैं, अब तो यूरोपियन पासपोर्ट हैं तो थोड़ा सा रवैया उनका बेहतर हो गया, मगर कस्टम वाले ज़्यादा इसमें जो है इसी में लगे हुए हैं। इमिग्रेशन का ज़रा थोड़ा, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम है, अल्लाह बेहतर जानता वहाँ पे क्या हालात है। ये मैंने सियालकोट के एयरपोर्ट का आपको एक वाक़या सुनाया। सियालकोट आपको पता ही है एक तजारती शहर है, इंटरनेशनल लेवल पे तजारत होती है। तो जुड़े हमारे साथ अभी प्रोग्राम आ रहा है आज मुबारक के साथ, वो भी देखिएगा।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।